अब वक्त है कि खुदावंद पाक खुदा की हजूरी में उसके कलाम को हम सुने। हालेलुया। और आज हम 7 सलीबी कलमात सुनेंगे और मेरा ईमान है कि कलवरी के उस मकाम को हम गहरे तौर पर महसूस कर पाएंगे। बेशक फिजिकली तौर पर हम यहाँ पर बैठे हैं, पर रूहानी तौर पर जब हम इस एक एक करके कलमे को सुनेंगे तो उस खोपड़ी के मकाम को याद करेंगे और हम रूहानी तौर पर उस जगह पर, उस मकाम पर होंगे और उस सलीब की मोहब्बत को समझ पाएंगे और उस उत्तम कुर्बानी को लायक तौर पर समझ पाएंगे। आमीन। रेडी हैं आप सब? हालेलुया। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में ब्रदर फैबियन को दावत देता हूं कि वो आएं और पहला कलमा जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और मेरा ईमान है कि हम सब बड़ी बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और जय मसीह की। आप सब खुश हैं, ठीक हैं प्रभु की हजूरी में? खुदा उनका शुक्र हो। तो अजीज़ों, हम वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपने पहले कलमे की तरफ चलेंगे और मैं यहाँ पर आप सबसे चाहता हूँ कि आप सब अपने अपने कलाम को खोलें और मेरे साथ पहला कलमा निकालेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका उसका 23 बाब और उसकी 34वीं आयत। लूक चैप्टर 23 और उसकी वर्स नंबर 34। अजीज़ों, कलाम में लिखा है कि यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि हम एक पिक्चर लगाएंगे और मैं आप सब से चाहता हूँ कि आप सब इस तस्वीर को अजीज़ों गौर से देखें। मैं चाहता हूँ कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और सबका ध्यान यहाँ पर हो और आप सब इस तस्वीर को गौर से देखें अजीज़ों, ऑब्जर्व करें इस तस्वीर को कि आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आता है। मेरा आपसे सवाल है, जब मैं इस तस्वीर को देखता हूँ तो अजीज़ों मुझे इस तस्वीर में दुख नज़र आता है, मुझे इस तस्वीर में मौत नज़र आती है, मुझे इस तस्वीर में दर्द नज़र आता है अजीज़ों। लेकिन इस सारे दर्द में अजीज़ों यीशु मसीह के मुंह से जो पहला कलमा निकलता है वो निकलता है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। अजीज़ों, अगर हम इस कलमे के पहले 2 लफ्ज़ों पर गौर करें तो वो है ऐ बाप। यीशु मसीह ने इस सारे दर्द में, जब उसको कोड़े मारे गए, जब उसके हाथों में कील ठोके गए, जब वो तकलीफ में था अजीज़ों, तो उसके मुंह से पहले 2 लफ्ज़ क्या निकलते हैं? ऐ बाप। और यहाँ पर अजीज़ों जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि यीशु मसीह ने इतने दर्द में भी पहली प्रायोरिटी, वो पहली तरजीह किसको दी? अपने आसमानी बाप को दी। आज हमें कोई भी दुख होता है, कोई हमारे ऊपर तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे मुंह से पहले क्या निकलता है? माँ। हमारे मुंह से निकलता है माँ जी। हालांकि अजीज़ों, अगर आप एक चीज़ और भी यहाँ पर देखें कि यीशु की ज़मीनी माँ मरियम वो भी वहाँ पर मौजूद थी, वो भी वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसके खड़े होते हुए भी पहली प्रायोरिटी किसको दी? आसमानी बाप को दी। हालेलुया। हमें यहाँ पर यह सीखने को मिलता है इन पहले 2 लफ्ज़ों से कि हमें भी जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आए, जब हमारे ऊपर कोई दुख आए, तो हमें सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? आसमानी बाप को देनी है। आमीन। दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे और दूसरा हिस्सा जो है वो है कि इनको माफ कर, इनको माफ कर। जब हम इस हिस्से को देखते हैं तो अजीज़ों यीशु मसीह ने इन अल्फाजों से सलीब पर से पूरी दुनिया को क्रिश्चियनिटी का एक अलग ही चेहरा दिखाया, एक अलग ही रूप दिखाया। और वो रूप क्या था? वो रूप था माफी का रूप, वो रूप था माफी का चेहरा था, वो एक पूरी क्रिश्चियनिटी के लिए। ऐसे ही है। लेकिन अगर हम
आज अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं तो अगर हमारी तस्वीर पर कोई कमेंट गलत कर देता है तो हम कहते हैं कि अच्छा तू भी तस्वीर डाल, फिर मैं कमेंट करूँगा। अगर हमारे लिए कोई हमारे ऑफिस में कोई चुगली लगा देता है तो हम कहते हैं कि अच्छा अब मेरी बारी आने दो, फिर मैं भी लगाऊंगा। ठीक है, तो अजीजों ये जो चीज़ है कि जैसे ही हमारे साथ कुछ होता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर फौरन एक बदले की आग जल जाती है, ऐसा होता है। लेकिन अजीजों हमारी सिचुएशन होती है जिसमें हमारे अंदर वो बदले की आग जलती है, वो सिचुएशन और यीशु की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। हम उस सिचुएशन को यीशु की सिचुएशन के साथ शायद कंपेयर नहीं कर सकते। आप यहां पर एक चीज सोचिए कि अगर यीशु चाहता तो वो एक हुक्म देता, अल्लाह हजारों लाखों फरिश्ते आ जाते, उस वक्त की सारी सिचुएशन बदल जाती। यीशु के पास ऑप्शन था कि वो ये कर सकता था, लेकिन यीशु ने यहां पर माफी को चुना। अजीजों आज मेरा आप सबसे ये सवाल है कि जब यीशु मसीह इतने दुख दर्द में होते हुए भी माफी को चुन सकता है, तो आज अजीजों हम क्यों माफ नहीं करते? आज हम क्यों माफ नहीं कर पाते? यहां पर मैं चाहता हूं कि आप सब एक हवाला मेरे साथ निकालिए, इफिसियों उसका 4 बाब और उसकी 32वीं आयत, इफिशियंस उसका चैप्टर 4 और वर्स नंबर 32। और यहां पर लिखा हुआ है कि और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। हालेलुया। अजीजों कलाम हमें कहता है कि हमें माफ करना है। ये माफ ना करना ये ऐसे ही है जैसे कि आपने अपने आप को उस बदले की आग से, उस दुख से, उस गुनाह से या उस हर्ट, जिस इंसान ने आपको शायद जानते हुए अनजानते हुए आपको हर्ट किया है, आप अगर उसको माफ नहीं कर रहे तो ये ऐसे ही है कि आपने अपने आप को उस दुख, उस दर्द के साथ चेनों से, जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। और यही जंजीर, यही चेन्स आपको ना तो दुनियावी तौर पर बढ़ने देती हैं और ना ही रूहानी तौर पर बढ़ने देती हैं। आपकी एक ग्रोथ रुक जाती है। हमें आज अजीजों यीशु की तरह हर उस इंसान को जिसने शायद आपको जानते हुए या अनजाने में दुख दिया है, हर्ट किया है, या आप परेशान हुए उस चीज से, उस इंसान की वजह से, आज अजीजों हमें भी उस इंसान को माफ करना है। हालेलुया। और हमें उस सारी चीज को अपनी तरफ से माफ करके उस फैसले को आसमानी बाप के ऊपर छोड़ देना है। आमीन। जब हम इसी कलमे के इसी वर्ष के लास्ट हिस्से को देखते हैं तो वो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब अजीजों ये जो लाइन है, ये वाला हिस्सा है, लास्ट हिस्सा, ये कलाम का, इस वर्ष का ये हिस्सा, ये सिर्फ उन सिपाहियों के लिए नहीं था। ये उनके लिए नहीं था कि जिन्होंने कीलों पर, जिन्होंने उसके हाथों पर कील ठोके, उसको कोड़े मारे, सिर्फ उनके लिए नहीं था। ये हर उस इंसान के लिए अजीजों जिसके दिल में आज नफरत है, जिसका दिल आज खुदा से दूर है। क्योंकि ये गुस्सा, फरेब, लालच, ये बदला, ये सब चीजें हमारे दिल को अंधा कर देती हैं। और जब हम इस सारी चीज़ों की वजह से अंधे हो जाते हैं, जब हमारा दिल अंधा हो जाता है, हमारी अकल पे पर्दा आ जाता है, तो अजीजों हम खुदा से बहुत दूर चले जाते हैं। हम अपनी डेली रूटीन में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे गुनाह करते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अजीजों मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है, बल्कि गुड न्यूज़ से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप सोचें कि अगर खुदा सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करता होता, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करता होता, तो शायद आज ना आप बचते और ना ही मैं बचता। ऐसे ही है। लेकिन अजीजों गुड न्यूज़ ये है कि हमारा खुदा इतना रहीम है, वो हमसे इतना प्यार करता है कि फिर भी हमारे इतने गुनाहगार होने के बावजूद भी वो हमें माफ करता है। हालेलुया।
और जब खुदा हमें माफ़ करता है तो इसके ऊपर भी एक हवाला है मेरे पास जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आप सब मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी 19वीं आयत। रोमन्स उसका चैप्टर नंबर 12 और वर्स 19। अजीजों यहाँ पर लिखा है कि ए अजीजों अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावन फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। हालेलुया। तो अजीजों यहाँ इस चीज को पढ़ने के बाद क्या सीखने को मिलता है हमें कि अजीजों जो खुदा का काम है ना, जब खुदावन खुद फरमा रहा है कि इंतकाम लेना बदला देना ये मेरा काम है, तो अजीजों आज हम क्यों अपने अंदर उस बदले की आग को जला लेते हैं? तो अजीजों हमें क्या करना है कि जो खुदा का काम है वो हमें खुदा को करने देना है, और जो हमारा काम है वो हमने करना है। और मैंने पहले भी कहा हमारा काम क्या है? माफ करना। अगर यीशु मसीह इतने दुख में सलीब पर से माफ कर सकता है तो हमारी तो सिचुएशन वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आमीन। तो हमें भी माफ करना है। और अजीजों मैं ये समझता हूँ कि इस गुड फ्राइडे से अच्छा दिन नहीं है आज, इस कफारे के दिन से कोई बड़ा दिन नहीं होगा शायद। तो मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सीधे हाथ को अपने दिल पर रखें। और अजीजों आज उस इंसान को, उस दुख को, उस दर्द को अजीजों अपने दिल में लेकर आए और खुदा की हजूरी में हम सब, और हमें उस दुख को, उस इंसान को, शायद उसने हमें जानते हुए या ना जाने हर्ट किया है, लेकिन अजीजों हमें आज उसे माफ करना है अजीजों। ऊपर ऊपर से नहीं करना है अजीजों, दिल से माफ करना है उसे। और अजीजों आप देखिएगा कि जब आप उसे आज दिल से माफ करेंगे तो खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होगा, मेरा ईमान है। और अजीजों जब आप उसे माफ करेंगे, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होगा, तो अजीजों आपकी दुनियावी ग्रोथ भी शुरू होगी और आपकी रूहानी ग्रोथ भी शुरू होगी। आमीन। हम सब एक छोटी सी को दुआ करेंगे और इसी तरह हम सब अपने आंखों को बंद रखेंगे। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, प्यारे खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावंद आज के कलाम के लिए। तूने खुदावंद जो कलाम मुझे दिया खुदावंद मैंने इन तेरे लोगों तक पहुँचाया। खुदावंद मैं चाहता हूँ कि तू खुदावंद हमें ये अकल दे, तू हमें ये हिम्मत दे खुदावंद कि हम इस तेरे कलाम के ऊपर ईमान ला सकें खुदावंद, इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में पूरा कर सकें। खुदावंद ये तेरा कलाम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो खुदावंद। खुदावंद आज खुदावंद हमारा ईमान है कि खुदावंद जब हमने उसे माफ़ किया है खुदावंद तो तू हमारे गुनाहों को भी माफ़, और खुदावंद इसी तरह तू खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ़ करना। खुदावंद हमें अपने में बढ़ाना, हमें कसरत से बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से मैं मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन। जोरदार तालियां यस्सु के जलाल के लिए। बहुत ही खूबसूरत बातें खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। तो अजीज़ों आज हमने सीखा कि ना माफ़ करना एक जंजीर बन जाता है जो हमें खुदा में बढ़ने नहीं देता। हालेलुया। तो माफ़ करें ताकि आपको भी माफ़ किया जाए। तो माफ़ी देने से हमें माफ़ी मिलती है। तो इस कलाम के वसीला से मेरा ईमान है कि हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। आमीन। तो इसी तरह से एक और कलमा हम सुनेंगे यस्सु के जलाल के लिए, और मैं आप सबकी खूबसूरत तालियों में दावत देता हूँ सिस्टर नदब को कि वो आएँ और दूसरा कलमा जो है वो यस्सु के जलाल के लिए शेयर करें हम सबके साथ। हालेलुया। मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा दिल आज बेहद खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है अजीज़ों इस अजीम दिन के लिए जिसमें खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि बाप की उस इलाही मर्ज़ी को, उस मिशन को पूरा करें और हमें जो है वो निजात दें, हमें जो है वो छुटकारा दें, हमें जो है वो रहाई दें और बाप की उस पाक मर्ज़ी को जो है वो हमारी ज़िंदगियों में पूरा करें। आमीन। तरतीब के हिसाब से मेरा दूसरा कलमा है कलमा निजात
और आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है इस वर्ड ऑफ सेल्वेशन को जो है वो कैसे बयान किया। मेरे साथ सब निकालिए लूका चैप्टर 23 वर्स 43। उसमें लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने इस अजीम काम को हमारी ज़िंदगियों में किया। आज इस कलमा के वसीला से हम कुछ ख़ास बातों पर जो है वो नज़र लगाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि अजीम बादशाह था, उसे गुनाहगारों के साथ ही मसलूब क्यों किया गया, उसे बदकारों के साथ मसलूब क्यों किया गया। तो अजीज़ों, एक रेफरेंस है यसाया चैप्टर 53 वर्स 12 में कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। ये प्रोफेसी पूरी हो सके इसलिए जो है खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो खताकारों के साथ जो है वो कुर्बान किया गया, उसे मसलूब किया गया। क्या इतना काफ़ी ना था कि वो इंसानी जिस्म लेकर वो हमारे दरमियान में आए? वो खुदा बाप का इकलौता बेटा था। क्या इतना काफ़ी ना था कि उसे मसलूब किया गया और उसे अजीज़ों एक आम कैदी से ज़्यादा जो है वो अहमियत ना दी गई, उसे वैसे ही ट्रीट किया गया जैसे एक आम कैदी को करते हैं। सबसे पहली वजह तो हमें पता चल गई कि उसे जो है वो प्रोफेसी पूरी होनी थी, इसलिए उसे खताकारों के साथ शुमार किया गया। अब दूसरी वजह जो है उस डाकू की निजात है, उस गुनाहगार की निजात है जिससे जो है खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जो है वो निजात दी। इससे ये साबित होता है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास सलीब पर भी इख्तियार था, अथॉरिटी थी कि वो उस गुनाहगार को जो है वो माफ़ करे। पतरस ने उसका इनकार किया, उसके शागिर्द उसको छोड़कर चले गए। सिपाहियों ने उस पर जो है वो मौक किया कि ये इसराइल जो है वो इसराइल का बादशाह है। ये लोगों ने उस पर जुल्म किया, सितम किया, उसे कोड़े मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया। क्या ये सब बातें खुदावंद यीशु मसीह को कमज़ोर कर पाईं? जिस्मानी तौर पर तो हम कह सकते हैं कि कमज़ोर कर पाईं, लेकिन रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के पास वही इख्तियार था, वही कुदरत थी, वही अथॉरिटी थी कि उसने एक गुनाहगार को क्या किया? माफ़ किया। हालेलुया। अब दूसरी जो एक रीज़न हमारे माइंड में आती है कि खुदावंद यीशु मसीह पर क्या वो दोनों जो है वो गुनाहगार लान तान कर रहे थे? तो मत्ती उसके 27 चैप्टर वर्स 44 में ये रेफरेंस आप अपने पास नोट कर सकते हैं, यू कैन रीड लेटर ऑन ऑल्सो, कि वो दोनों खताकार, वो दोनों गुनाहगार जो हैं वो यीशु मसीह पर लान तान कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो कौन है, वो क्या हस्ती हैं, वो खुदा बाप का एक लौता बेटा है, उसकी क्या कुदरत है वो नहीं जानते थे और वो दोनों उसको लान तान कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि एक जो है वो एक गुनाहगार ने जो है वो निजात पाई। क्या वजह है अजीज़ों? सबसे पहली जो कलाम में हमें मिलता है कि वो अपने साथी डाकू से कहता है कि क्या तो खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है। इसका मतलब है कि वो उसके दिल में जो है वो खुदावन का खौफ पैदा हुआ है। एक गुनाहगार को खुदा का कोई खौफ नहीं होता। उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं देखता, मैं जो मर्जी करूं, मैं जितना मर्जी बड़ा गुनाह करूं, मुझे कोई नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर वो अपने साथी डाकू से इस बात के लिए कहता है कि हम तो अपनी सज़ा की जो है वो गुनाहगार जो हैं, हम अपनी सज़ा को जो है वो ले रहे हैं सलीब पर। तो अजीज़ों, जब एक गुनाहगार को इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है तो फिर वो खुदा के खौफ में रहता है और फिर वो खुदावन के करीब आता है, जिस तरह उस डाकू ने जो है इस बात को रियलाइज़ किया। दूसरी वजह जो हमें मिलती है, उसे एहसास होता है और वो अपने साथी डाकू से कहता है कि हम तो अपनी वाजिबी सज़ा जो है वो पा रहे हैं। जब हम भूले भटके अपनी गुनाहों से यस्सु के पास आते हैं तो फिर हमें अपने गुनाहों का इकरार होता है, हमें रियलाइजेशन होती है कि सिर्फ यस्सु ही एक हस्ती है जो हमारे गुनाह हमें माफ़ कर सकती है। नो वन इज़ इन द वर्ल्ड के जो हमारे गुनाह माफ़ करे, सिर्फ एक यस्सु ही वो दरवाज़ा है, यस्सु ही वो हस्ती है जो मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ कर सकता है। हालेलुया। और उसके बाद प्रेज़ हालेलुया, उसका ईमान यस्सु पर आता है और वो ये कहता है कि यस्सु ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया।
वो अपने आप को यीशु से कंपेयर करता है, अपने गुनाहगार होने के मुकाबले में यीशु की रास्तबाजी पर नज़र करता है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कितना बड़ा गुनाह है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका यीशु रास्तबाज है और वो आप पर जो है वो आज भी रहम करने की कुदरत रखता है। और फिर वो यीशु से माफ़ी मांगता है कि बाप, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। इसका मतलब है कि वो अपने गुनाह का इकरार करता है। कुछ देर पहले उसने देखा था कि उसने सबको जो है वो माफ़ किया है। ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो अजीज़ों, हमारा खुदावंद इतना अजीम है कि जब हम अपने पूरे दिल से उसके पास आते हैं, अपने गुनाह का इकरार करते हैं, तब ये मुमकिन है कि वो हमारी ज़िंदगियों पर जो है वो निगाह करता है और हमें बहाल करता है। गुनाह कैसा भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपका यीशु आपको छुटकारा देने की कुदरत रखता है। आपका यीशु आपको निजात देने की कुदरत रखता है और वो आपसे कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। नोट करें कि डाकू ने निजात कब पाई? जब उसने अपनी अक्ल को, नाकिस अक्ल को जो है वो पीछे किया और यीशु पर अपनी नज़रें लगाई। उसने यीशु से माफ़ी की, तलब की। उसने यीशु से कहा कि तू जब अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। आज अजीज़ों, ये वक्त है, उसने हमें फिर से ये वक्त दिया है। और ना तो ज़मीन पर और ना आसमान पर ऐसी हस्ती है जो हमारे गुनाह हमें माफ़ करे, जो निजात का दरवाज़ा हमारे वास्ते खोले, जो हमारे वास्ते ये मुमकिन करे कि हम अपने गुनाहों से छुटकारा पाएँ। वो ज़मीन पर इसीलिए आया, उसने बाप की मर्ज़ी को इसीलिए पूरा किया ताकि मैं और आप निजात पाएँ, ताकि मैं और आप एटर्नल लाइफ पाएँ, ताकि मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। तो आए, आज ये वक्त है, अपने आप को उसकी हजूरी में पेश करें और खुदा की उस हर एक आवाज़ को, उस हर एक वर्ड को जो उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए, हम सबों के लिए बोले हैं, क्योंकि ये अल्फाज आज भी ज़िंदा हैं, क्योंकि जिसने बोला है वो आज भी ज़िंदा है और वो बाप के दाहिनी तरफ बैठा और हमारी शिफायात करता है। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मेरा ईमान है कि जिस तरह उस डाकू ने जो है वो निजात पाली, आज हमारे पास भी ये बड़ा खूबसूरत लम्हा है, ये खूबसूरत वक्त है कि हम अपने आप को उसकी हजूरी में सबमिट करें और निजात जो है आज भी मेरे बेटे, आज भी मेरी बेटी, ये निजात तेरे वास्ते है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। ओ यस, मेरा ईमान है कि आप सब ने बड़ी बरकत पाई है इस कलाम के वसीला से। और बेशक अजीज़ों, लिखा है कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से निजात हो। तो निजात दहिंदा सिर्फ़ और सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही है और वही आपको निजात दे सकता है, उसके बगैर निजात नहीं है। आमीन। तो ज़ोरदार तालियां बजाएंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए। यस, तारीफ। और इसी तरह हम तीसरा कलमा सुनेंगे और मेरा ईमान है कि उसके वसीला से भी हम बड़ी बरकत पाएंगे। तो मैं आप सबकी खूबसूरत तालियों में दावत देता हूं ब्रदर नाज़र को कि वो आएँ और तीसरा सलीबी कलमा जो है वो बयान करें। और मेरा ईमान है कि हम ब्लेस होकर यहाँ से लौटेंगे। हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस को थैंक्स बोलते हैं, उसका शुक्र करते हैं। और मैं खुदा का दिल से नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा है कि मैं आज तीसरा कलमा जो मोहब्बत और जुम्मेदारी का कलमा है वो आप तक शेयर कर सकूँ। मैं मान रखता हूँ कि आपने फर्स्ट और सेकंड कलमे से आप ब्लेस हुए हैं, आपने बरकत पाई है और आप इस तीसरे कलमे से भी ब्लेस होंगे, बरकत पाएंगे। तो मेरे साथ ज़िंदा खुदा के कलाम से देखेंगे यूहन्ना 19 बाब उसकी 26 और 27 आयत। यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है।
और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। लफ्ज़ औरत आप पैदाइश की किताब 3 बाब की 15 और 16 आयत में भी दे सकते हैं। इसके अलावा यस्सु अल मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ काना गलील में शादी में था, उस वहाँ भी यस्सु मसीह ने मुकद्दसा मरियम के लिए लफ्ज़ ए औरत इस्तेमाल किया। जबकि इस वक्त यस्सु मसीह सलीब पर था, उस वहाँ भी यस्सु मसीह ने अपनी माँ के लिए लफ्ज़ ए औरत इस्तेमाल किया। अब यस्सु ने अपनी माँ को क्यों माँ नहीं कहा? क्योंकि वो बाप में से था, वो बाप से निकला था, वो बाप से पैदा हुआ था, वो बाप का अकलौता बेटा था। इसलिए उसने अपनी ज़मीनी माँ को कभी भी माँ नहीं कहा। इसका मतलब यह नहीं कि यस्सु अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता था, वो बेहद मोहब्बत करता था, प्यार करता था, रिस्पेक्ट करता था। इसलिए सलीब पर भी उसको अपनी माँ की फिक्र थी। ये सिर्फ सलीब पर कहे गए अल्फाज नहीं, ये दर्द की आवाज़ नहीं, ये आसमानी लान है, जिंदगियों को बदलने का लम्हा है। अगर हम कलाम पर गौर करते हैं और खुदावंद यस्सु अल मसीह जो सलीब पर लटका हुआ है, वो दुख में है, शदीद तकलीफ में है, सांस मुश्किल से आ रहा है, जिस्म से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी इस दर्द में, इस तकलीफ में उसको अपनी माँ की फिक्र है। यस्सु सलीब पर भी अपनी माँ की जुम्मेदारी को याद रखता है। बेशक वो दुख में है, शदीद तकलीफ में है, दर्द में है, फिर भी यस्सु को अपनी माँ की फिक्र थी। यस्सु जिस्मानी दुख बर्दाश्त कर रहा था, वो नहायत तकलीफ में है, सर पर कांटों का ताज है, पाँव और हाथों में कील जड़े हुए हैं, उसके जलाली नूरानी चेहरे के ऊपर थूका जा रहा है, उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसको ठट्ठों में डाया जा रहा है, उसको रुस्वा किया जा रहा है, फिर भी यस्सु अपनी माँ की जुम्मेदारी का ख्याल रखता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप की ड्यूटी लग जाती है कि वो हमारी जुम्मेदारी को पूरा करें, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें। अगर यस्सु तकलीफ में, दुख में, मुश्किल में, परेशानी में अपनी माँ की जुम्मेदारी को पूरा करता है, तो हमें भी हर हाल में अपने माँ बाप की जुम्मेदारी को पूरा करना है। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि तू उम्र की दराजी पाएगा। यस्सु जिस शिगरे से मोहब्बत रखता था, उसी को माँ की जुम्मेदारी दी। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जुम्मेदारी यूहन्ना ने खुद नहीं मांगी थी। वो वहाँ खड़ा था, वो यस्सु से प्यार करता था, वो यस्सु के करीब था, वो वफादार था, क्योंकि सब छोड़कर चले गए। यूहन्ना और मुकद्दसा मरियम वहाँ खड़ी थी। जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं तो खुदा हमें जुम्मेदारी देता है। खुदा इसकी बदौलत हमें नाम देता है, इज्जत देता है, बरकत देता है। मिसाल के तौर पर यूहन्ना को बाद में बहुत बड़ी इज्जत दी गई क्योंकि उसने यस्सु की माँ की जुम्मेदारी ली थी। यूहन्ना जुम्मेदारी कबूल करता है। जब हम जुम्मेदारी कबूल करते हैं, खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है और हम पर फजल होता है। हम सीख रहे हैं कि किस तरह अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, जुम्मेदारी को पूरा करना है, चाहे हम मुश्किल में हों, हालात कैसे भी हों, दुख में हों, परेशानी में हों। जब हम ये करेंगे, खुदा हमें बरकत देगा, रास्तबार लाश से ब्लेस करेगा, अच्छी बीवी से ब्लेस करेगा, अच्छे साथी से ब्लेस करेगा। आमीन। सलीब के ऊपर रिश्ते, यस्सु सलीब के ऊपर रूहानी रिश्ते बना रहा था। बेशक यूहन्ना और मरियम का खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी यस्सु ने अपनी माँ की जुम्मेदारी यूहन्ना को दी। जो रिश्ते सलीब के नीचे बनते हैं वो बड़े अनमोल होते हैं, स्पेशल होते हैं, ख़ास होते हैं। जो जुम्मेदारी चर्च से निकलती है,
जो जुम्मेदारी सलीब के नीचे से निकलती है वो बहुत खास होती हैं। और जो रिश्ते चर्च में बनते हैं, यानी कि रूहानी माँ बाप, चर्च, कलीसिया के लोग, अजनबी खानदान एक होते हैं, ईमानदार लोग एक हो जाते हैं। ये खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा अहम होते हैं। खुदा के खादम खुदा का मुंह होते हैं, क्योंकि खुदा उनके मुंह में अपना कलाम रखा है। यूहन्ना को मालूम नहीं था कि ये जुम्मेदारी मुझे दी जाएगी, ये अचानक जुम्मेदारी यूहन्ना को दी गई थी। और जो लोग चर्च के साथ, अपने रूहानी माँ बाप के साथ मुखलस हैं, वफादार हैं, खुद उनको कभी भी किसी भी वक्त उनका रूहानी माँ बाप कोई भी खिदमत दे सकता है। क्योंकि कुछ लोग आज नई जिम्मेदारियों में दाखिल हो रहे हैं। आपको खुदा इस्तेमाल करने वाला है। तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी दस्तयाबी, तुम्हारी बुलाहट बन जाती है। चर्च हाथ उठाएं और दुआ करें, खुदावन मेरी आंखें खोल दे, खुदावन मुझे मेरी जुम्मेदारी दिखा, खुदावन मुझे सही लोगों में जोड़, खुदावन मेरी जिंदगी सलीब के मुताबिक बना। आमीन। ये कलाम यूहन्ना और मरियम के लिए नहीं हो रहा था, ये कलाम हम सब के लिए है। आज भी यीशु कह रहा है, अपनी बुलाहट देख, अपनी जुम्मेदारी देख, अपनी नई पहचान देख, अपनी रूहानी खानदान देख। देख लफ्ज़ यूनानी जुबान में हुक्म है, इसका मतलब है अभी देख, गौर से देख, समझ के खुदा क्या कर रहा है। अगर तुम कहते हो खुदावंद मैं बोलना चाहता हूँ, मैं जुम्मेदारी लेना चाहता हूँ, मैं तेरे काम के लिए दस्तयाब हूँ, तो अपने दिलों को खोले। मैं खुदा की मोहब्बत में आखिर में कुछ बात करना चाहता हूँ। खुदा के वचन में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर अमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो खुदा में से एक मोहब्बत निकली जिसका नाम यस्सु अल मसीह है। चर्च यस्सु की मोहब्बत की कोई भी मिसाल नहीं मिलती। उसने आपके लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, पांव और हाथों में कील लगवाए, पसली में नेजा खाया, सोने जलाली निरानी चेहरे के ऊपर थकवाया, यहाँ तक कि कोई किसी के लिए जान नहीं देता, लेकिन मेरे और आपके यस्सु ने हमारे लिए जान दी। ये उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। चर्च, मैं एक सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। खुदावन यीशु मसीह हमसे मोहब्बत करता था। आप कितनी खुदा से मोहब्बत करते हैं? क्या आपकी मोहब्बत महीने में एक बार संडे चर्च आना है, या एक दो महीने के बाद एक बार संडे चर्च आना है, या गुड फ्राइडे को चर्च आना है, या क्रिसमस नए साल में चर्च आना है? ये आपकी मोहब्बत है? या आपकी जॉब, आपका बिजनेस आपकी मोहब्बत है, या आपके जिस्म की ख्वाहिशें आपकी मोहब्बत है? मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। हालेलुया। मैं दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, मैं दिल से तेरा शुक्र करता हूँ तेरे इस कलाम के लिए। पाखुदा मैं चाहता हूँ कि तू हर एक को जुम्मेदारी और पाखुदा मोहब्बत की अरूता करना। यहोवा पाखुदा, आज जबकि गुड फ्राइडे है पाखुदा, मैं ये दुआ, ये प्रार्थना करता हूँ कि हर एक की जिंदगी से हर तरह की बैड स्पिरिटें यस्सु के नाम से जाती रहें। बदकारी, ज़िनाकारी, हरामकारी, बुत परस्ती, ऐशो इशरत, नाच रंग, गरीबी, हसद, लालच, बेलादी, हर एक वो स्पिल पाखुदा जो पाखुदा तेरे लोगों के खिलाफ काम करती है, इनकी जिंदगियों से यस्सु के नाम से जाए। और यहोवा पाखुदा, मैं आज इस गुड फ्राइडे के लिए दुआ करता हूँ जो इस मनुष्य के खिलाफ लोग हैं, जो तेरे दास तेरी दासी की खिदमत के खिलाफ हैं, यहोवा उनकी आंखें यस्सु के नाम से खोल दे, ताकि वो तेरे दास तेरी दासी को दुनिया की इंतहा में इस्तेमाल होते हुए देखें। वो कौमों कबीलों में तेरी आवाज़ बनकर जाएं और वो लोग देखें। इस चर्च में वो रूहानी बेटे बेटियां तैयार करें, यस्सु के नाम से वो देखें। ये चर्च विरोध करे, ये चर्च बढ़े और वो यस्सु के नाम से देखें। मैं ये दुआ
तेरे सोने पुत्र यीशु नाम से चाहता और मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो बेशक जो रिश्ते सलीब के नीचे बनते हैं, जो खुदा की हजूरी में बनते हैं, जो खुदा के रूहानी रिश्ते होते हैं, वो जो हमारे फिज़िकल रिश्ते होते हैं, जिस्मानी रिश्ते होते हैं, उनसे भी उत्तम हो जाते हैं जब हम मसीह में होते हैं, जब हम खुदा में होते हैं। तो खुदा इन रिश्तों को बनाता है और ये रिश्ते जो है ना वो बहुत गहरे हो जाते हैं। आमीन। तो हमें वाकई मोहब्बत करनी है। और यीशु मसीह यहाँ पर सलीब पर ना आसमान पर है ना ज़मीन पर है, फिर भी मोहब्बत के रिश्ते जोड़ रहे हैं। तो हमें भी मोहब्बत के रिश्तों को जोड़ना है। तो मेरा ईमान इस कलाम के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई है। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे हम यीशु के जलाल के लिए। ओ यस। तो इसी तरह मैं दावत दूंगा आप सबकी खूबसूरत तालियों में ब्रदर आशिर को कि वो आएँ और चौथा कलमा जो है वो आप सबके साथ शेयर करें। ओ यस, खुदा तेरा शुक्र। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ो, यकीनन आज बड़ी खुशी का दिन है, आज फतहमंदी का दिन है, आज विक्ट्री का दिन है। अजीज़ो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज किसी भी लिहाज से गम करने का दिन नहीं है, दुख करने का दिन नहीं है। आज सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की शुक्रगुजारी करने का दिन है। हालेलुया। तो अजीज़ो, आपको ये गुड फ्राइडे, ये पाक जुमेरात, पाक जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। तो आइए मेरे सब साथ निकालिए मत्ती रसूल की अंजील, उसका 26 बाब और उसकी 45 आयत से लेकर 46 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अजीज़ो, मेरे पास जो कलमा है वो चौथा कलमा है, और चौथा कलमा जो है वो कफ़ारे का कलमा है। और कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीज़ो, जब हम 45 आयत में देखते हैं तो यहाँ पर अजीब किस्म के अंधेरे का जिक्र है। जब हम हिस्ट्री में देखते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो हिस्ट्री में लिखा है कि ऐसा अंधेरा पहले कभी जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया, ऐसी तरीकी जो है वो पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। अगर बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं तो यहाँ कहीं भी तरीकी का जिक्र हुआ है, अंधेरे का जिक्र हुआ है, मतलब कि वहाँ पाप का जिक्र हुआ है। तो अज़ीज़ो, उस टाइम जो इब्लीस था उसको बड़ी तकलीफ़ थी। उसको मालूम था कि अगर यीशु ने सलीब पर अपनी जान दे दी, मैं और आप गुनाह की दलदल से निकल जाएंगे, उस गुनाह के जाल से निकल जाएंगे। अज़ीज़ो, तो उस टाइम इब्लीस की तस्वीरों ने आसमान की फ़ज़ाओं को घेर लिया था। इसी वजह से तीसरे पहर के वक्त, दोपहर के वक्त जो है पूरी ज़मीन पर, पूरे मुल्क में जो है वो अंधेरा छा गया था। अज़ीज़ो, खुदा पाक है। जब यीशु के ऊपर मेरे और आपके गुनाह, इस जहाँ के गुनाह, पूरी बनी नौ इंसान के गुनाह जब उसके ऊपर आ गए थे, तो खुदा ने बेटे से मुंह मोड़ लिया था। उस वक्त खुदा बाप और बेटे के दरमियान कुछ टाइम के लिए जुदाई आ गई थी, क्योंकि खुदा पाक है, वो बदी को नहीं देख सकता। आगे जब हम देखते हैं तो लिखा है कि और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अज़ीज़ो, यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, एली एली लमा शबक्तनी, ये अरामिक ज़बान के अल्फाज है। अगर हम इनको देखें तो इनका मतलब है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अज़ीज़ो, यहाँ पर हम देखते हैं तो यीशु लिखा है कि बड़ी आवाज़ से चला कर कहा। अज़ीज़ो, यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है कि यीशु चलाए क्यों। हाथों पैरों में तो कील यीशु के शुरू में ही लगे हुए थे, खून भी उसके जो बदन से पानी की तरह बह रहा था, उसको उसके मुंह पर थूका जा रहा था, उस पर तशद्दुद किया जा रहा था, उस पर सियासत की जा रही थी, लेकिन यीशु वहाँ पर चलाए नहीं। क्योंकि यीशु यहाँ पर इसलिए अजीज़ो चलाए हैं क्योंकि बाप ने बेटे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और ये किस कदर अजीज़ो सोचें कि ये बाप और बेटे के लिए वो लम्हा था कि बाप ने जो है वो बेटे से अलहदगी इख्तियार कर ली। तो यीशु यहाँ पर दुख में था, कर्म में था, और वो ये जुदाई जो है वो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी अजीज़ो उसने ना चाहते हुए भी ये जुदाई मेरे और आपकी गुनाहों की खातर बर्दाश्त की। अजीज़ो, किस हद तक आज हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है और उसके कदमों में आने की ज़रूरत है। हम क्यों भूल जाते हैं जब हम गुनाह करते हैं, जब हम गुनाह करते हुए एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्यों उसकी सलीब को भूल जाते हैं, उसके दुखों को भूल जाते हैं। और आगे लिखा है कि एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीज़ो, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो खुदा बाप ने, पहले कलमे में हम देखते हैं कि खुदा को
यस्सु जो है वो बाप ही कह रहा है, खुदा नहीं कह रहा। पहले कलमे में यस्सु जो है वो खुदा को कहता है कि आए बाप इनको माफ़ कर। लास्ट कलमे में भी अजीज़ों जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी जो यस्सु है वो खुदा बाप को कहता है कि आए बाप मैं अपनी रूह जो है वो तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। यहाँ पर इसलिए यस्सु ने खुदा बाप को बाप नहीं कहा क्योंकि इस टाइम जो उनका जो रिश्ता था उसमें जुदाई आ गई थी, सिर्फ मेरे और आपके गुनाहों की खातर। अजीज़ों आज का जो दिन है वो हमारे लिए बेस्ट दिन है। अजीज़ों कई गुड फ्राइडे आए, कई गुड फ्राइडे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम अपना जो डीठपन है, हम जो गुनाह से तौबा नहीं करते। अजीज़ों आज मौका है कि उसकी शुक्रगुजारी करने का, और किस हद तक अजीज़ों हमें उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है कि उसने दुख में भी रह कर भी जो है वो नजात के काम को, कफ़ारे के काम को उसने जारी रखा। अजीज़ों इमेजिन करें कि अगर यस्सु बाप को कह देता कि मैं बाप बस बहुत हो गया, ये प्याला मुँह से टल जाए, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि बाप ने उसके लिए मदद नहीं थी भेजनी? उसने भेज देनी थी, उसने उसको बचा लेना था। लेकिन फिर भी अजीज़ों उसने स्लीप पर भी मेरी और आपकी फ़तह को देखा, मेरी और आपकी ज़िंदगियों को देखा, ताकि हम जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हालेलुया। तो अजीज़ों उसकी शुक्रगुजारी करने का दिन है और उसकी कुर्बानी को याद करने का दिन है और उसके कदमों में आने का दिन है। अजीज़ों आज अजीज़ों वो बेअबरा हमारी खातर गुनाह बन गया, वो उसका कोई गुनाह नहीं था, मेरे और आपकी खातर उसने जो है वो सब कुछ बर्दाश्त किया ताकि हम निजात पाएँ। अजीज़ों आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमने उस कुर्बानी को एक्सेप्ट कर लिया, क्या हम उसको मान गए हैं कि उसकी कुर्बानी को मान लिया है, या हम सिर्फ एक नामी मसीह हैं कि चर्च आ रहे हैं, उसके बाद फिर वो हम अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो गुजारते हैं। तो अजीज़ों आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है और उसके इस बलिदान को, इस कुर्बानी को याद करने की ज़रूरत है कि उसने हम ये कुर्बानी दी क्यों है, ताकि हम निजात पाएँ। अगर अजीज़ों आज हमने निजात नहीं पाई, तौबा नहीं की, तो फिर हमारा ये गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज सिर्फ और सिर्फ उसकी शुक्रगुजारी करने का दिन है और उसके कदमों में आने का दिन है। हालेलुया। तो मेरे साथ एक और हवाला देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ़ ना था उसी को उसने हमारी खातर, हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें से होकर खुदा की रास्तबाज हो जाएं। अजीज़ों उसका कोई गुनाह नहीं था, वो मेरे और आपकी खातिर गुनाह बन गया ताकि हम निजात पाएँ। अजीज़ों आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हमने खुदा के कलाम को पूरा किया है, कि हम वो हमारे खातिर गुनाह इसलिए बना ताकि हम जो है उसके वसीला से रास्तबाज ठहरे, उस पर ईमान ला के। तो क्या हम उस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह यस्सु चाहता है हमसे? क्या हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, हम अपना डीठपन नहीं छोड़ते, तौबा नहीं करते, उसके कदमों में नहीं आते, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते? पल भर में हम भूल जाते हैं। अब गाते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, जैसे हमने गाया कि हम वो चुभन जो है वो भूल नहीं सकते, लेकिन जैसे ही हम चर्च से बाहर जाते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर हम नॉर्मल मसीह जो है वो बन जाते हैं, हम अपनी जो है आम रूटीन की जो ज़िंदगी है वो गुजारना शुरू कर देते हैं। तो किस हद तक अजीज़ों आज उसकी शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, उसके कदमों में आने की ज़रूरत है। मैं आपसे यही कहूँगा अजीज़ों कि ये आज आप हमारे पास जो है वो बेस्ट मौका है उसके कदमों में आने का, उससे माफ़ी मांगने का। आज हमने अपनी जो ज़िंदगी है वो नए तरीके से स्टार्ट करनी, नई इब्तिदा के साथ जो है वो खुदा के कदमों में जाना है और उसके कदमों में आ जाएं, यकीनन वो आपको माफ़ करेगा। हालेलुया। तो अजीज़ों जब हम उसके कदमों में आते हैं तो वो यही वो चाहता है कि हम निजात हासिल करें, हम जो है वो छुटकारा हासिल करें, इसीलिए उसने अपनी जान जो है वो सलीब पर दी। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आपने इस कलमे के वसीला से बरकत पाई है। आमीन। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि इस चौथे कलमे के वसीला से भी आपने बड़ी बरकत पाई है और बड़ी ज़बरदस्त बातें भाई ने बताई हैं। और बिल्कुल हम अगर उसकी निजात को लेते नहीं हैं, उस पर ईमान नहीं लाते, उसके मुताबिक जीते नहीं हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है यस्सु का सलीब पर जान देने का। तो हमें इस सलीब से फ़ायदा उठाना है और उसने हमारी खातर जान दी है ताकि हम निजात पाएँ। तो आएँ हम उसको लें, उस निजात को लें, उस सलीब पर विश्वास करें, ईमान लाएं, ज़िंदगी पाएं और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। आमीन। तो ज़ोरदार तालियां बजाएंगे यस्सु के जलाल के लिए। बहुत ही खूबसूरत बाबरकत कलमा। और यस, और इसी तरह से हम 5वां कलमा सुनेंगे ब्रदर वकास से। तो मैं आप सबकी खूबसूरत तालियों में दावत देता हूँ ब्रदर वकास, वो आएंगे और वो अपना 5वां कलमा जो है वो यस्सु के जलाल के लिए शेयर करेंगे आप सबके साथ। जय मसीह की। हालेलुया।
मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावंद का हनायती दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपने कलाम के लिए और अपनी आवाज़ के लिए आज मुझे इस जगह पे खड़ा किया। हालेलुया। और जो आज हमें मालूम है, आप सबको पता है कि आज गुड फ्राइडे है, आज जो हमारी बरकत का दिन है। हालेलुया। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो 5वां कलमा है, जिस्मानी दर्द का। हालेलुया। और हम देखेंगे खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत तो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। खुदा के कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। जिस तरह के मेरे अज़ीज़ों, हमने खुदा के कलाम में देखा कि खुदावंद यीशु मसीह इधर क्या कह रहा है कि वो सब बातें जो थी तमाम हुई। खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर सब नबूवतों को पूरा करता आ रहा है, सब पेशनगोइयों को पूरा करता आ रहा है। तो जैसे कि हमने पाम संडे को सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम जाएगा, वो भी नबूवत थी जो खुदावंद यीशु मसीह पूरी कर रहे थे। और इसी तरह हम आगे देखते हैं नविश्ता पूरा हो, कि खुदा का कलाम जो है पूरा हो, जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो। यहाँ हम एक आयत देखेंगे, ज़बूर 69 और 21 वर्स हम देखेंगे। उन्होंने मुझे खाने को अंदरयान भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका भी पिलाया। ये जो कलाम था, ये जो नबूवत थी, खुदा के कई 100 साल आने से पहले की ये नबूवत थी जो खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब के ऊपर पूरी कर रहा है। वो सलीब के ऊपर कलाम को पूरा कर रहा है। कलाम क्यों ना पूरा होगा? क्योंकि वो खुद कलाम था, कलाम उसमें मुजस्सम हुआ था। हालेलुया। और इसी तरह आगे देखते हैं हम कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। यहां हम देखते हैं कि वो एक कामिल इंसान था और वो कामिल खुदा था, और वो प्योर कामिल इंसान था, वो बेऐब भरा था, उसमें कोई गुनाह नहीं किया था। वो फिर भी जो है उसने इकरार किया, उसने अपने मुंह से बोला कि मुझे प्यास लगी है। वो सलीब के ऊपर सिर्फ प्यासा ही नहीं था, वो सलीब के ऊपर जख्मी भी था, वो भूखा भी था, वो नंगा भी था और वो प्यासा भी था। वो जो सलीब के ऊपर वो जख्मी था, वो हमारे लिए जख्मी इसलिए था कि हमें जो इब्लीस जख्मी ना कर सके, हमें जो है इब्लीस बीमार ना कर सके। और भूखा इसलिए था कि जो है हमें किसी चीज की भूख ना रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मुझ पे ईमान लाता है, जो कोई मुझे खाता है, वो कभी भूखा ना रहेगा। तो आगे क्या देखते हैं हम? खुदावंद क्या है कि वो नंगा था, वो सलीब के ऊपर नंगा इसलिए था कि हमें इब्लीस नंगा ना कर सके। खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर इसलिए नंगा था कि हम कुव्वत का लिबास पहने, नजात का लिबास पहने। और आगे क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर प्यासा था, वो सलीब के ऊपर प्यासा था, और वो प्यासा इसलिए था कि हमें किसी चीज की प्यास ना रहे, और हमें किसी चीज की ना दुनियावी तौर पे ना रूहानी तौर पे हमें किसी चीज की प्यास ना रहे। और मेरे अजीजों, आज जो है गुड फ्राइडे है, वो अच्छा दिन है, ठीक है। आज हमने अपनी लाइफ में जो हमारी जिंदगियों में जो डिफरेंट प्यास बनी है, आज हमें गौर करना है। जो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदगी का पानी देने वाला है, वो आज देखें हमारी जिंदगी में कौन सी प्यास है, कैसी प्यास है। क्या आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की प्यास है? क्या हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ने की प्यास है आज? और मेरे अजीजों, आज हमें प्यास खुदा की हैकल के लिए, खुदा के घर के लिए, खुदा के कलाम के लिए रखनी है। हमें ना ज़मीन की ना आसमान में किसी चीज़ की प्यास न रहे। क्या आज हमें अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगियों में देखना है, गौर करना है, क्या हमें खुदावंद यीशु मसीह की प्यास है? खुदा के हैकल की, खुदा के घर की हमें प्यास है। और मेरा ईमान है कि आप सब ने इस कलमे के वसीला से, इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल की। आमीन। आमीन आमीन, हालेलुया।
तो बेशक अजीज़ों, वाकई ये एक सवाल है कि क्या हमें खुदा में बढ़ने की प्यास है? खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर प्यासा था, क्या आज हम उसके लिए प्यासे हैं? तो मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। आमीन। तो हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे ब्रदर के लिए, ज़बरदस्त बातें उन्होंने बताई हैं। खुदा उनको बहुत बरकत दे। और इसी तरह से हम छठा कलमा सुनेंगे सिस्टर कविता से, और मैं आप सबकी खूबसूरत तालियों में दावत देता हूं सिस्टर कविता को कि वो आएं और छठा कलमा बयान करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिंदा परमेश्वर के जीवित बच्चे, हालेलुया। मेरा यीशु मारा गया, गाड़ा गया और मृत्यु में से तीसरे दिन जिंदा हो गया मेरे प्रियो। तो इसलिए आज का दिन हमारे लिए गुड फ्राइडे है, हालेलुया। इसलिए विलाप ना करें क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, आमीन। लेकिन ये दिन हमारे लिए याद इसलिए करना है क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों को उस क्रूज पे ले लिया मेरे प्रियो, है ना? है? बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आइए हम अगले कलमे की ओर जाएंगे और देखेंगे छठवां कलमा जो मुझे दिया गया है। मुझसे कुछ गलती हो तो प्लीज माफ करिएगा पास्टर जी। आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, उसका 30वां वचन हमसे क्या कहता है, जो मैं आज आपके सामने पढ़ने जा रही हूं। तब यीशु ने वह सिर का लिया और कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इस तरह प्रेम किया कि उसने अपने प्रेम की भलाई अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। और यीशु जब क्रूज पे थे, उन्होंने ये वाणी कही कि पूरा हुआ। क्या कहा? पूरा हुआ। शैतान को भी सुनने दे मेरे प्रियो कि यीशु ने कहा पूरा हुआ। जोर से कहे पूरा हुआ। आपकी और मेरी जिम्मेदारियों को उस यीशु ने क्रूज पे ले लिया मेरे प्रियो। और वह फतेहमंदी की आवाज थी मेरे प्रियो। यीशु ने दुख में निराश होकर नहीं कहा, लेकिन ये जय की आवाज थी मेरे प्रियो। जब यीशु क्रूज पे था, उसने कहा पूरा हुआ, टेटलस्टाई, तमाम हुआ। ये जो टेटलस्टाई वर्ड है मेरे प्रियो, ये एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है डेप्थ इज फुल्ली पेड। आपका जो ऋण है वह पूरी तरह से चुका दिया गया। कहता है दंड पूरी तरह से भुगतान कर दिया गया। कहता है युद्ध पूरी तरह से जीत लिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं मेरे प्रियो जीवित परमेश्वर की, जयवंत यीशु की आराधना करते हैं। हालेलुया, क्योंकि उसने पहले ही हमें जय दिला दी है। आमीन। उसने क्रूस में आपके और मेरे गुनाहों को मेरे प्रियो लेकर कहा कि टेटलस्टाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक विजयी चिल्लाहट थी। जब यीशु क्रूस पे थे, उन्होंने किस बात को पूरा किया, ये हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, उसका 4था वचन ये कहता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। हालेलुया। क्या की? तेरी महिमा की। इसका मतलब वह पृथ्वी पर अपने पिता की महिमा करने को ही आया था। यीशु मसीह का आना ये पहले से ही निश्चित था मेरे प्रियो। जिस दिन आदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप किया, वह पाप इतना बढ़ता चला गया मेरे प्रियो कि वह परमेश्वर और हमारे बीच में एक बड़ी खाई बना दिया। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर ने डिसाइड किया कि इनके पापों को खत्म मुझे करना है, इनके गुनाहों को मुझे खत्म करना है। और उसने उस दिन यह सोचा कि इनके गुनाहों को मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ। क्या कोई बलि, क्या कोई ऐसी वस्तु है जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाती है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्या करवाया, किन बातों को पूरा करवाया। हम देखते हैं, कहता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 10:10 कहता है, इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, हालेलुया, एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए। हालेलुया। यदि आज आप पवित्र है तो कहे हालेलुया। यीशु मसीह के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा आप और मैं पूरा किए गए मेरे प्रियो। हम कह सकते हैं यीशु मसीह सिद्ध बलिदान बन गया आपके और मेरे लिए। कहता है दूसरी बात, उसने झूठी शिक्षाओं को खंडित किया। जो लोग कहते थे कि धर्मी लोग के खिलाफ
जो पापी लोग हैं परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। धर्मी लोग की मंडली में पापी नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं बहुत से नियम थे, आराधनाएं अलग होती थी, पापी कहीं और, धर्मी कहीं और। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में, हम क्रूस में देखते हैं यीशु मसीह ने डाकू को माफ किया और कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक अच्छा एग्जाम्पल आज हमने देखा मेरे प्रियो, हालेलुया। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में इजरायलियों के मोनोपोलिज्म को खत्म किया। उन लोगों का सोचना था, उनका जो धारणा था, उनकी ये धारणा थी कि यहोवा परमेश्वर केवल हमारा परमेश्वर है, हम ही उसके भवन में आराधना कर सकते हैं, हम ही उसके उपस्थिति में जा सकते हैं, हम ही बलि चढ़ा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने बताया मैं जगत का उद्धार करता परमेश्वर हूं, हालेलुया। उसने कहा आज आप मेरे साथ स्वर्ग लोक के अधिकारी होंगे यदि आज आप अपने गुनाहों को माफी मांगते हैं, यदि आज आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु कहता है तू मेरा बेटा और तू मेरी बेटी है, और इन सब बातों को उसने क्रूस पे पूरा किया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यीशु ने क्रूस में दुखों का अंत किया। उसने क्या पूरा किया मेरे प्रियो? छुटकारे का कार्य उसने पूरा किया। हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है मैंने व्यवस्था पूरी की, मैंने दाम चुका दिया। कहता है भविष्यवाणियां पूरी की, रोग का कोई हक तुझ पर नहीं है, हालेलुया। कहता है श्राप का बंधन ना तुझ पर, ना तेरे परिवार पर, ना तेरी आने वाली पीढ़ी पर होगा, हालेलुया। यीशु ने केवल आपसे वादा नहीं किया, लेकिन उसने कहा तेरे आने वाली नस्ल भी आशीषित होगी यदि आप और मैं यीशु के प्रति विश्वास योग्य होते हैं, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। कहता है कि हमारे विचारों को यदि शैतान खंडित करता है मेरे प्रियो, तो आज शैतान से कह दे मेरे यीशु ने तेरा क्रूस पे खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, आमीन आमीन। अपनी परिस्थितियों से कह दे, अपनी रोगों से कह दे, अपनी बीमारियों से कह दे, जो आपको परमेश्वर की पहचान की उत्तमता से दूर करती है, उससे कह दे कि मेरे यीशु ने पूरा किया है, हालेलुया। मेरे यीशु ने पूरा किया है, आमीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अंतिम खत्म करने जा रही हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 8 वचन क्या कहता है। फिलिपियों 2 उसका 8 कहता है और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और हाँ यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पे भी हमको कुछ सिखाया। वो जाते जाते भी हमसे प्रेम दिखा रहा है मेरे प्रियो। कहता है कि यदि तुम अगर पूरा करना चाहते हो, यदि इस पृथ्वी में तुमको भी मुझ जैसा बनना है, पिता के लिए आज्ञाकारी रहना है, तो कहता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज्ञाकारी और अपने आप को दीन बनाना है मेरे प्रियो, हालेलुया। आज्ञाकारी परमेश्वर के प्रति, आज्ञाकारी अपने पेरेंट्स के प्रति, आज्ञाकारी अपने खादिमों के प्रति। जो छोटी भी जिम्मेदारी हमें दी जाती है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है यदि आप उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, तो आप भी, मैं भी इस बात को कह पाएंगे प्रभु मैं पूरा कर सकता हूँ। आपको यीशु मसीह से प्रार्थना करने की जरूरत है कि खुदा मुझे ऐसा अनुग्रह कर कि मैं भी कुछ पूरा कर सकूं, प्रभु तेरे राज्य के लिए मैं भी पूरा कर सकूं। आज आपको और मुझको भी विनती करने की जरूरत है मेरे प्रियो। यीशु ने तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उसने क्रूस पर बड़े ऊंचे ललकार से कहा, एक जयवंत ललकार से कहा, उसने कहा पूरा हुआ, तमाम हुआ, इट इज फिनिश। उसने कहा टेटेलेस्टाई, डेप्थ इज फुल्ली पेड। पिता मैंने इनके गुनाहों को, प्रभु मैंने माफी का काम कर दिया पिता, हालेलुया। आज आपको और मुझको मेरे प्रियो यीशु मसीह के प्रति, उस परमेश्वर के राज्य के प्रति मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें, अपने खादिमों के प्रति ईमानदार रहें, हालेलुया। परमेश्वर भी हमसे ये छोटी सी बात चाहता है, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू। हालेलुया। तो बेशक हमें वफादार रहने की ज़रूरत है, और खुदा ने हमारी कीमत अदा कर दी है। अब हम आज़ाद हैं, हम ब्लेस हैं, हम आशीषित किए गए हैं। हमारा दाम जो है वो
चुका दिया गया है। आमीन। तो हमेशा हमें खुदावंद में खुश रहना है और खुदावंद के नाम को जलाल देना है और खुदा के फर्जंदों की तरह चलना है, क्योंकि हम वो हैं जिनकी कीमत यीशु के लहू से अदा की गई है। हम पेश कीमती हैं। आमीन। तो मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई है। ज़ोरदार तालियां बजाएंगे एक बार फिर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओह यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो 7वां कलमा मैं आप सबके दरमियान यीशु के जलाल के लिए बयान करूंगा। और मेरा ईमान है कि जिस तरह आपने 6 कलमों से बरकत पाई है और सलीब के उस सारे सफ़र में से हम गुज़र रहे थे, तो मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से भी आप बरकत पाएंगे। आमीन। तो आइए मेरे साथ निकालें लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23 बाब और उसकी आयत नंबर 46, 46। ओ थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तो मैं पढ़ूंगा यीशु के जलाल के लिए आप सबके सामने। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। तो अजीज़ों, यहाँ पर हम इस वक्त सलीब के आखिरी मरहले में खड़े हैं, आखिरी लम्हे हैं और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आखिरी वर्ड कह रहे हैं सलीब के ऊपर। आखिरी कलमा है ये, और इसके बाद उन्होंने जान दे दी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हैं, लटके हुए हैं और वो ज़ख्मी हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, खामोशी है, अंधेरा है, और अचानक खुदावंद यीशु मसीह बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहते हैं कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आवाज़ थी, ये किसी हारे हुए इंसान की आवाज़ नहीं थी, ये किसी बेबस इंसान की आवाज़ नहीं थी, ये किसी मजबूर इंसान की आवाज़ नहीं थी। ये आवाज़ जो थी, ये कोई चरलाहट नहीं थी, बेबसी में कोई चरला रहा है, नहीं। ये जो आवाज़ थी, असल में ये एक ऐलान था फतहमंदी का, विक्ट्री का, क्योंकि जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आए थे, और वो मकसद क्या था कि हमारा फिदिया दे और हमें बाप के साथ मिला दे। आमीन। तो जो फिदिये का काम था वो कंप्लीट हो चुका था, और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये जो वर्ड थे मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो मजबूर नहीं थे। यहाँ पे कलाम खुदा में अगर आप यूहन्ना की अंजील और उसका 17वां बाब 10 बाब और उसकी 18 नंबर वर्स पढ़ते हैं, 17 और 18, तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपनी जान देने का और उसे फिर लेने का भी अख्तियार है। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो उनकी जान उनसे कोई ज़बरदस्ती छीन नहीं रहा था, उनसे कोई ज़बरदस्ती उनकी जान ले नहीं रहा था, बल्कि वो अपनी मर्जी से अपने बाप के हाथों में अपनी जान और अपनी रूह सौंप रहे हैं, क्योंकि वो अख्तियार में थे, उनके पास ये अथॉरिटी थी, उनके पास ये अख्तियार था अपनी जान देने का और उसे फिर वापस लेने का। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सलीब पर मजबूर नहीं थे, बल्कि वो एक ऐलान कर रहे थे कि जो निजात का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो बुलंद आवाज़ के साथ वो कहते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो ये इसलिए थी क्योंकि वो विजयी हुए थे, वो कामयाब हो चुके थे, वो अपने मकसद में, जिस मकसद के लिए आसमानी बाप ने उन्हें ज़मीन पर भेजा था, वो मकसद जो था वो पूरा हो चुका था। और ये एक, अगर खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं ना कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो ये इत्तेफाक से नहीं था, ये कोई हादसानी अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये एक प्रोफेसी थी। और खुदावंद यीशु मसीह हादसाती तौर पर सलीब पर नहीं थे, वो खुदा के कलाम के मुताबिक थे, खुदा के मंसूबे के मुताबिक सलीब के ऊपर थे। और
अगर आप ज़बूर सैम 31 और उसकी 5 नंबर वर्स पढ़ते हैं ना, तो आप वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह दरअसल इस प्रोफेसी को पूरा कर रहे थे। ये नबूवत जो मसीह यीशु के ज़मीन पर आने से कई 100 साल पहले हो चुकी थी, ये खुदावंद यीशु मसीह इस नबूवत को पूरा कर रहे थे। और इसलिए वो कहते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि खुदा का मंसूबा जो है ना मेरे अजीज़ों, वो कभी फेल नहीं होता है। तो ये खुदावंद का मंसूबा था, और सलीब पर जो कलाम कई 100 साल पहले किया गया था दाऊद नबी की मार्फत, वो कलाम सलीब पर जिंदा हुआ, वो पूरा हुआ, और सारी महिमा यीशु के नाम को हम देते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम क्या करें, अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी फ़िक्रें खुदा बाप के हाथों में दे दें, उसे मौका दें। आज देखें, बहुत सारे गुड फ्राइडे आए और बहुत सारे चले गए, लेकिन अगर आज भी हमने इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया, आज इतना कलाम सुना है और इस कलाम को सुनने के बाद भी हमने उसकी उत्तम कुर्बानी की कदर नहीं की और उसे लिया नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका लहू बहाने का। हालेलुया। तो आज आप अपनी ज़िंदगियां खुदा बाप के हाथों में दे दें, यीशु से सीखें। यीशु ने अपनी रूह जो है वो बाप के हाथों में, तो जब आप अपनी रूह, अपनी ज़िंदगी खुदा बाप के हाथों में दे दोगे ना, तो वो अजीज़ों ख़त्म नहीं होगी, वो कम नहीं होगी, बल्कि वो ब्लेस हो जाएगी और बाबरकत हो जाएगी। जो चीज़ खुदा बाप के हाथों में जाती है वो चीज़ महफूज हो जाती है। आमीन। तो आज अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान हो, सुकून हो, तो फिर अपनी फ़िक्रें, अपनी बीमारियां, अपनी सारी कमी घटी जो है, जो कुछ भी आपके पास है जो आपको सुकून से बैठने नहीं देता, वो सब कुछ खुदा बाप के हाथों में दे दें और आप उससे ले लें निजात, जो सलीब पर उसने आपके लिए हासिल की है। अपने बाप के हाथों में आप जब अपनी फ़िक्रें और अपनी ज़िंदगी देंगे ना, तो खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। तो देखें, ये काम निजात का जो है वो कोई और नहीं कर सकता था। पता है क्यों? क्योंकि किसी के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो अपनी जान दे और उसे फिर ले ले। ये अथॉरिटी और ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे यीशु ही के पास था, और उसी ने ये निजात का काम करना था और उसी ने किया है। हालेलुया। क्योंकि देखें, हम सब की ज़िंदगी में ये लम्हा आना है, हम सब ने एक दिन इस बदन को छोड़ देना है कि नहीं? तो जब खुदावंद यीशु मसीह के अलावा ये काम इसलिए नहीं कोई कर सकता था क्योंकि यीशु के अलावा अपनी जान देकर कोई वापस नहीं ले सकता था। तो आज हमें अपने आप को खुदा की मोहब्बत में, खुदा की फर्माबरदारी में और खुदा की वफ़ादारी में अपने आप को देने की ज़रूरत है, ताकि जब हमारी जान हमारी अंदर से निकले, हमारी जब रूह निकले, तो वो सीधी बाप के हाथों में जाए, और जब बाप के हाथों में आपकी रूह जाएगी तो वो महफूज हो जाएगी और वो ब्लेस हो जाएगी। हालेलुया। तो देखें, सलीब पर जब यीशु ने कहा कि मैं अपनी रूह ऐ बाप तेरे हाथों में देता हूँ, तो सबको लगा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, फिनिश। लेकिन यहाँ से असल ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। हालेलुया। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान बाप के हाथों में दी, अपनी रूह बाप के हाथों में दी, तो कफ़ारे का काम कंप्लीट हुआ। सलीब पर एक एक प्रोफेसी, एक एक वर्ड जो उनके हक में लिखा गया था वो कंप्लीट हुआ, और हमेशा की ज़िंदगी के हम वारिस बन गए। आमीन। तो हम सारी महिमा यीशु के नाम को देते हैं। इस कलाम के लिए मेरा ईमान है, इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है। आमीन। ओ यस, खुदावंद तेरा शुक्र।